Dear students, today class 10th chapter number 9 construction। इस चैप्टर्स में आपके पास दो क्वेश्चंस मिलते हैं। एक क्वेश्चन है लाइन ए डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर इन द रेशियो इज 5:8। ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको हम टू मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो कितना लंबा है। एनीवे कोई भी लेंथ हो, सबसे पहले हम उस लेंथ को ड्रॉ करेंगे। उस लेंथ को ड्रॉ करने से हमें ये पता चलेगा कि जनरली हमें क्या करना है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन एनी लेंथ कोई भी हो सकती है, बट आपको इसमें जो डिस्टेंस दिया गया है 7.6। अब आप यदि यहाँ पर पॉइंट शुरू करते हैं कि यहाँ से आप मार्क करें और इसको 7.6 मार्क करेंगे तो ये कितना डिस्टेंस होगा, वो 7.6 ये डिस्टेंस आपका होगा। इसको यदि आप ए और बी मार्क कर दें तो ये आपको मिल जाएगा। अब ए बी को आप एक ऐसे लाइन सेगमेंट को ले करके डिवाइड करना चाहते हैं जिसकी लेंथ 7.6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आप एक एक्यूट एंगल बनाते हुए कोई भी लाइन ड्रॉ कर दें। देखना ये कि आपके पास ये एक्यूट एंगल बनाना है और एक्यूट एंगल में आपको क्या करना है। इसके बाद सम ऑफ द रेशियोज, आपके पास जो रेशियोज हैं तो सम ऑफ रेशियोज वो है 5 और 8 मीन्स 13 पार्ट इसके करने होंगे। अब 13 पार्ट करने के लिए आपको एक इक्वल डिस्टेंस कंपास में एक हम मेजर करेंगे डिस्टेंस, और यहाँ पर आप इसके 13 पार्ट्स जो हैं करते जाएंगे। कैसे करेंगे, आप इस सीट को थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं और यहाँ आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें इसके 13 पार्ट कर लें और ये 13 पार्ट इक्वल होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये इक्वल तभी होंगे जब हम कंपास को यूज करेंगे और कंपास में एक डिस्टेंस फिक्स मार्क कर दें और उसको बार बार आप कट करते जाएंगे और यहाँ से आप जितने भी कट करेंगे उनको देखते जा रहे हैं कि वो सभी इक्वल हैं और हमें कितने करने हैं, ये इन दोनों रेशियो के सम के इक्वलेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक और कट करना है। हमारा जो लाइन ड्रॉ हमने की थी वो छोटी हो गई, छोटी पड़ गई, लेस हो गई, तो इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। आप यदि यहाँ पर आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये प्रोड्यूस कर दें। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपके इनिशियल पॉइंट जो था ये ए था और यहाँ आपके पास पॉइंट मार्क करेंगे तो यहाँ हम मार्क कर दें A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और ये लास्ट में A13 तक आप इसको मार्क कर देंगे। A13 को आपको क्या करना है, A13 को आप B से ज्वाइन करेंगे एज इस तरह से कि 13 पर एक पेंसिल नॉब रखेंगे और B पर रखेंगे और इनको ज्वाइन कर दें, स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास इस तरह से। अब आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप है उस स्टेप में क्या करना है कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो A5 से ड्रॉ करेंगे आप। A5 ये पॉइंट है, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है एक लाइन जो इस लाइन के पैरेलल होगी और पैरेलल लाइन के लिए आपको कोरस्पोंडिंग एंगल बनाना होगा। अब कोरस्पोंडिंग एंगल जो बनाते हैं एंगल, तो यहाँ से देखेंगे ये एक आर्क हम लगा दें यहाँ, क्योंकि हमें आर्क लगानी है और वो देखना है कि ये एंगल को हम आसानी से मेजर कर सकें। तो हमने ये एक यहाँ से आर्क लिया और कट कर दिया। कोरस्पोंडिंग एंगल बनाने के लिए यहाँ फिर A5 पर फिर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से और ये आपके पास दो आर्क हो गए। अब यहाँ हम एंगल मेजर करते हैं बाय कंपास, इस तरह से मेजर करेंगे कंपास को। अब देखेंगे कि ये एक्यूरेट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये देखो आर्क लाइन जो कट कर रहा है उसी को हम मेजर करेंगे और यहाँ से उसको फर्दर आर्क को कट कर देंगे। जब हम इस आर्क को ज्वाइन करेंगे
कहाँ से ज्वाइन करेंगे, A5 से ज्वाइन करेंगे। A5 से इस आर्क को ज्वाइन कर दें तो ये लाइन हमारे पास पैरेलल आएगी। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये रेशियो आपकी 5:8 रेशियो में डिवाइड हो जाती है। इस टाइप से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये लाइन हम नीचे ले रहे हैं तो ऊपर भी ले सकते हो। अब इसका एक सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि हमारे पास फर्दर एक लाइन लेंगे हम और देखेंगे कि हमारे पास जो हमने लाइन ली उसको देखेंगे और उसमें फर्दर हम ये एक 7.6 लेंथ कट करेंगे। 7.6 हमारे पास ये लेंथ हो गई। फर्दर हम इसको A और B मार्क कर दें। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस A और B पॉइंट पर दोनों तरफ एक एक्यूट एंगल बनाएंगे और एक्यूट एंगल इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि हम B पर एक एक्यूट एंगल बनाएं तो जनरली हम क्या करते हैं कि यहाँ एक आर्क लगा देंगे और इसमें देखेंगे कि यहाँ इसको 60 डिग्री का एंगल बना दे तो एक सिंपल आर्क कट करने से हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सेम यदि हम नीचे की तरफ एक आर्क लगाएं और उसको भी आप 60 डिग्री के लिए कट कर दें जिस तरह से, तो आपके पास दोनों तरफ 60 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। लेकिन आपको देखना क्या है कि यहाँ आप 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इस लाइन के ऊपर भी और लाइन के नीचे भी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ध्यान रखना है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इनके जो हमें इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, एक तरफ आपको पार्ट बनाने हैं वो इक्वल होने चाहिए और इक्वल कितने होने चाहिए कि जो भी हमें नंबर दिए गए हैं, एक रेशियो जो भी दी गई है उसको यदि 5 और 8 दिया गया है तो एक तरफ उसके 8 पार्ट करेंगे और एक तरफ हम करेंगे 5 पार्ट्स। तो हमें जो भी रेशियो करनी होगी हम इसको छोटा छोटा करते हैं और हम करते हैं कि ऊपर वाले पार्ट्स को 8 कट कर लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसको आप थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर देंगे तो ये 8 पार्ट्स हो जाएंगे। सेम नीचे उसी डिस्टेंस को लेकर के इक्वल इसके 5 पार्ट्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ आप 1 बाय 1 3 4 और ये 5। अब आप यहाँ मार्क कर सकते हैं ये A1, ये A2, A3, A4 और A5। सेम यहाँ पर B ले रहे हैं तो यहाँ मार्क कर देंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। एक तरफ आपने 8 पार्ट्स किए और एक तरफ आप इसके 5 पार्ट्स कर रहे हैं क्योंकि हमारी रेशो 5:8 है। यदि आप इसको यहाँ 8 और 5 दोनों को ज्वाइन कर दें तो आपकी जो लाइन है वो 5:2 रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका जो लाइन सेगमेंट है वो 5:8 रेशियो में डिवाइड हो गया। इस तरह से आपके ये कंस्ट्रक्शन जो लाइन को हम डिवाइड करना चाहते हैं उसको आप 2 रेशियो में 2 मेथड से डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्कल की, उसको हम लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, draw 2 concentric circle of radii 3 cm and 5 cm. Construct a tangent to the smaller circle from a point on the larger circle. Also measure its length. तो हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। आप यहाँ मेजर कर लें कि 3 सेंटीमीटर आप कैसे मेजर करेंगे। तो एक सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर और एक सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर तुम्हें ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के और सर्कल को बना दिया। फिर दूसरा सर्कल बनाना है
हमें जिस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप 5 सेंटीमीटर मेजर कर लें एज दिस, आप देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर आपको कैसे मिली है डिस्टेंस। फिर उसी सेंटर को लेकर के आप फिर एक और सर्कल बना दें, जिस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर थी वो एक सेम सर्कल आ गया। अब हम इसको कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आप यहाँ किसी भी साइड में आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो एज ये हमने रेडियस ड्रॉ कर दी जो आपके पास बिग सर्कल की रेडियस हम ड्रॉ करना चाहते हैं। अब हमारे पास जो सेंटर का डिस्टेंस है जिसको हम ओ पॉइंट मार्क कर सकते हैं और ये पॉइंट पी है, तो ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि हमें एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो स्मॉल सर्कल को कट करे। और यहाँ हमें देखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए हमें मोर देन हाफ लेंथ लेना होता है और हमें दोनों पॉइंट जहाँ जिस लाइन सेगमेंट की हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना होता है उसको सेंटर लेकर के हमें उसको आर्क लगाना होता है एज इस तरह से। आप देख रहे हैं कि यहाँ आपने दोनों साइड से आर्क लगाए और जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर देंगे। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो ज्वाइनिंग लाइन मिली इसमें उसको आप देख रहे हैं कि ये OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप क्या करेंगे, इसको सेंटर लेंगे और एक एज O इधर से यहाँ मार्क कर रहे हैं O के लिए और उधर से मेजर करें कि क्या ये P से भी पास कर रहा है, तो देखेंगे P से भी पास कर रहा है। तो यहाँ एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो O और P से पास हो एज इस तरह से। आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट आपको P पॉइंट से सर्कल टच कर रहा है और P पॉइंट से आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि ये जो आपके पास कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ टू सर्कल मिला है, स्मॉल सर्कल और जो नया थर्ड सर्कल हमने ड्रॉ किया है, इसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है जिसको आप यहाँ ये ले रहे हैं और सिमिलरली यहाँ ये दूसरा है, इनको आप ज्वाइन कर दें। इनको ज्वाइन करने से क्या होगा कि स्मॉल सर्कल जो आपको गिवन था उसकी ये रेडियस ज्वाइन हमने ड्रॉ कर दी और रेडियस नॉर्मली टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो इसको ये डेवलप करने के लिए आपको यहाँ रेडियस ज्वाइन करनी पड़ेगी एज, और रेडियस जब आपके पास होगी और वो रेडियस जो है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर होगी। यदि आप P पॉइंट से इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास टेंजेंट डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली आप अदर साइड ऑफ द सर्कल फ्रॉम P आप एक टेंजेंट और बना दें इस तरह से, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड टेंजेंट होगी। यदि आप देखेंगे कि यहाँ पर टेंजेंट की लेंथ यहाँ हम मार्क कर दें A और यहाँ मार्क कर देते हैं B, तो AB की जो टेंजेंट है यहाँ PA और PB टू टेंजेंट होंगी और जनरली OA और OB एक दूसरे रेडियस जो है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर होंगे इस तरह से। अब आप यहाँ कहें कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट मेजर करनी है तो आप इसको मेजर कर लें। आप देखेंगे यहाँ से पॉइंट P से और ये टेंजेंट की लेंथ कितनी है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये स्केल देखें तो यहाँ हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है। इस तरह से आप मेजर कर सकते हो, स्केल से मेजर कर लो या ये, तो ये आपके पास जनरली 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस था इसमें आप मार्क कर दो कि OA OB आपके पास 3 सेंटीमीटर था, OP डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है जिसको PA इक्वल टू PB आप कह रहे हैं वो 4 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आपके पास रिक्वायर्ड जो है कंस्ट्रक्शन हो गई और लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर हो गए। नेक्स्ट इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ आपको ये बताया गया है कि एक ऐसे सर्कल की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसकी रेडियस तो 5 सेंटीमीटर है लेकिन उसके टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बना दें और सर्कल को थोड़ा सा हम इस तरह से बना देते हैं कि हमें स्पेस मिल जाए।
5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ से आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें जो सेंटर से और कहीं भी किसी भी साइड में आप ड्रॉ कर सकते हो और इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया। लेकिन आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होगी कि यदि आपकी किसी सर्कल की, यदि हम एक रफ सर्कल बनाएं, इस तरह से एक सर्कल है और यहाँ देखते हैं कि ये दो टेंजेंट हैं और यहाँ जो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है। यदि एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस पर, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल आपका आएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होता है। अब यदि सप्लीमेंट्री होंगे तो ये हमें सेंटर पे कितना एंगल बनाना होगा? सेंटर पे दोनों रेडियाई के बीच में आपको 120 डिग्री का एंगल मेजर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कहाँ पर? सेंटर पर। और सेंटर पर कैसे बनेगा? सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ इस लाइन सेगमेंट पर आप कट कर लें। कट कितना कर लें? 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे ही हमने रेडियस ली, उसी लेंथ से यदि आप यहाँ पर कट करेंगे तो ये 60 डिग्री एंगल, और इधर भी कट कर दें तो 60 डिग्री के आपके पास एंगल हो जाएंगे। और दोनों तरफ यदि 60 डिग्री का एंगल लेते हैं तो ये एंगल आपका 120 डिग्री हो जाएगा। तो आपको जो एंगल टेंजेंट के बीच में फाइंड करना था, उसका सप्लीमेंट्री एंगल आप सेंटर पे बनाएंगे। सेंटर पर आप एंगल 120 बनाएं इस तरह से। यहाँ पर 160 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये दोनों एंगल्स 60 + 60 120 होंगे और 120 का एंगल जब आपके पास होगा इस तरह से, तो नेक्स्ट जब टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच में जो एंगल आएगा, एंगल इंक्लाइन टू टेंजेंट 60 डिग्री आएगा। बट आप ये टेंजेंट कैसे बनाएंगे? आपको मालूम है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है। टेंजेंट और रेडियस में जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाना है और परपेंडिकुलर रेडियस पर जो परपेंडिकुलर बनेगा, रेडियस पर परपेंडिकुलर, वो टेंजेंट होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें पहले 90 डिग्री का एंगल यहाँ से कट करना पड़ेगा। 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो हमें क्या करना है? 2 आर्क लगाएंगे। 2 आर्क कैसे होंगे? वो 60 डिग्री के आर्क लगाएंगे। अब देख रहे हैं आप, ये दोनों हमने आर्क लगाए और इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दें। यदि आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन कहीं आपकी जो हमने पहले से ही ड्रॉ की हुई थी उस लाइन पे जाके ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगे एज दिस। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ एंगल आपका 90 डिग्री बन जाएगा। आपने 90 डिग्री बनाया। सिमिलरली आप इसके अदर पीस पर, अदर एंड पर, रेडियस के कॉन्टेक्ट पॉइंट पर फर्दर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरह से। ये हमने आर्क लगाया, फिर कट करेंगे 60 डिग्री, फर्दर एक कट करेंगे वो अगेन 60 डिग्री। बट जो सेकंड 60 डिग्री हमने कट किया है उसका हाफ कर दें तो आपके पास 30 आएगा और 30 को यदि 60 में ऐड कर दें तो फर्दर वो 90 डिग्री का बनेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एक ऐसी लाइन आएगी जो कॉन्टेक्ट पॉइंट से और इंटरसेक्ट ऑफ द कॉर्ड जो है वो फर्दर उस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर। तो इस तरह से आपके पास रिक्वायर्ड टेंजेंट ड्रॉ हो गई। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ आप पॉइंट मार्क कर सकते हैं, जिसको आप मार्क कर दें P, यहाँ मार्क कर दें A, यहाँ मार्क कर दें B, इसको आप O मार्क कर सकते हैं, जिसमें आपके पास जो रेडियस थी, रेडियस ऑफ सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने ये कोई पॉइंट लाइन OP कोई भी लाइन ड्रॉ करी, उसमें हमने कोई मेजरमेंट नहीं किया। सर्कल हमने ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर और यहाँ आपका जो एंगल है वो हमने 120 डिग्री बनाया। तो ये जो एंगल आएगा आपके पास वो 60 डिग्री आएगा। इस तरह से आपके पास रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई, जिसमें इंक्लाइंड एंगल जो है वो 60 डिग्री है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB of length 8 cm. Take a point as center. Draw a circle of radius 4 cm and take B as center. Draw another circle of radius 3 cm. Construct tangent to each circle from the center of other circle. तो सबसे पहले आपको क्या करना है
एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसकी लेंथ जो है आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। आप सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लें एज, ये आपके पास कंसिडर कर लेता है, ये 8 सेंटीमीटर आपके पास लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया, जिसमें एक पॉइंट को आप ए मार्क कर दें और एक को बी मार्क कर दें, ये आपको गाइड किया गया है। उसने कहा कि एक एंड पर आप ए पॉइंट पर 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के और उस पर एक सर्कल बना दें। तो आप देखेंगे 4 सेंटीमीटर कैसे मेजर करेंगे। आपने देखा 4 सेंटीमीटर मेजर किया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। आपको फिर सेकंड इंफॉर्मेशन दी गई कि एक बी को सेंटर लेकर के आप एक दूसरा सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी। अब यहां आप 3 सेंटीमीटर लेकर के रेडियस और एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप कहां पर, बी पॉइंट पर सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या करेंगे, एक थर्ड सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो थर्ड सर्कल होगा वो ए बी के मिड पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। अब ए बी का यदि हम जो है मिड पॉइंट फाइंड करना चाहेंगे तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना पड़ेगा। आप देखेंगे बाइसेक्ट कैसे करते हैं, फर्दर एक बार देखते हैं। बाइसेक्ट हमने बी को सेंटर लिया, आर्क लगा दिया बोथ साइड ऑफ टू लाइन सेगमेंट। फिर ए को सेंटर लेंगे और फिर आर्क लगा देंगे। आप देखेंगे कि ये जो लाइन है आपकी वो कहाँ से पास करेगी, ऑलरेडी ये टच करेगी टू सर्कल एज। आप देख रहे हैं कि ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया था जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर थी, उसको टच करते हुए आपका ये लाइन आएगी जो मिड पॉइंट है। जनरली आप देख रहे हैं कि जब आपके पास लाइन सेगमेंट की लेंथ 8 सेंटीमीटर थी तो उसका मिड पॉइंट 4 होगा और एक सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, एक की 3 सेंटीमीटर है। अब आप इसको सेंटर लें, 4 सेंटीमीटर आपके पास है डिस्टेंस, और ये देखेंगे कि आप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जो ए और बी को पास करेगा बोथ साइड एज दिस। आप देख रहे हैं कि आपके पास जो सर्कल ड्रॉ किया गया वो ए और बी को पास कर रहा है, ए बी एज ए डायमीटर होगा। आप देखेंगे कि जो नया सर्कल आपको मिला उसके इंटरसेक्ट पॉइंट जो दोनों सर्कल को कट कर रहे हैं उनको आप ज्वाइन कर दें एज ए रेडियस। यहाँ आप रेडियस बी को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ आपको रेडियस मिलेगी इस तरह से, ये रेडियस इधर होगी, यहाँ भी ज्वाइन कर दें, ये भी रेडियस होगी। सेम आप ए से भी ज्वाइन कर दें, ये भी रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर सर्कल की होगी। सेम इधर भी आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपके पास जो दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ होगी वो एक दूसरे के सेंटर से ड्रॉ होगी। यह देखेंगे अब आप यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं तो इधर इस तरह से ज्वाइन करेंगे। यहाँ बी से आप बिग सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे सेम आप ए से स्मॉल सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो लाइन है वो किस तरह से ड्रॉ की जा रही है। आप इसको केयरफुली बनाएं, प्रैक्टिस में लें तो आपको ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आप यहाँ मार्क कर सकते हो कि ए से यहाँ पी, ये क्यू, यहाँ बी से लेंगे तो आर और एस हम इसको मार्क कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ 4 टेंजेंट हो गई। 2 सर्कल थे आपके पास और 2 सर्कल जिनमें रेडियस 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर थी। इस तरह से आपके पास एक सर्कल तैयार हो गया। 2 सर्कल थे, उसमें से एक थर्ड सर्कल बनाया और 2 थर्ड सर्कल की हेल्प से हमने एक और सर्कल बना करके और टेंजेंट ड्रॉ कर दी गई। तो इस तरह से आप ये सर्कल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मोर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू है, 5 क्वेश्चन है और ये आपकी बुक में क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में आ चुका है कई बार, तो यहाँ हम इसको लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ जो है इसमें क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपको कहा है कि उसमें एक साइड आपकी 8 सेंटीमीटर है और एक साइड आपकी 6 सेंटीमीटर है। यदि आप यहाँ देखेंगे कि आप एक लाइन ड्रॉ करें और लाइन ड्रॉ करते हैं
8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर उसको एज ए बेस कंसिडर कर लें और आप यहाँ से इस तरह से 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको एक राइट एंगल बनाना है और उसमें कहा है कि बी पॉइंट, यहाँ मान लेते हैं कि बी पॉइंट यहाँ है। ये हमने बी सी लाइन ड्रॉ की। अब 90 डिग्री बनाएंगे। एंगल कैसे बनेगा देखेंगे, वो आर्क लगाएंगे आप। इसमें आर्क में आप 60 एंगल कट करेंगे, फर्दर के एंगल 60 डिग्री कट करेंगे और यहाँ आर्क करने के बाद आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा जिसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये आप इस तरह से परपेंडिकुलर बना दें। ये आपकी जो लाइन सेगमेंट होगी वो हमने ड्रॉ की और इसकी लेंथ आपको कहा गया कि 6 सेंटीमीटर लेना है। तो 6 सेंटीमीटर आप यहाँ से मेजर कर सकते हो, ये आप दे दें और ये आपका 6 जो है वो टिल टू दिस हो गया। आपके पास पॉइंट ये बी है, क्या बी एंगल 90 डिग्री है, ये सी पॉइंट है और यहाँ मार्क कर देते हैं ए पॉइंट। अब आपको कहा गया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल बना दें जिसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बी को सी, ए को सी से। ए को सी से ज्वाइन करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब आपको एक स्पेशल काम करना है जो आपसे पहले आपने नहीं किया। वो स्पेशल काम क्या था कि बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ए सी पर होगा। तो आप क्या करेंगे, बी को सेंटर लेंगे और ध्यान रखें कि बी से जो सेंटर हम लेंगे ए सी को पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए सी को कहीं ऐसे इस आर्क से ऐसे ही कोई एक आर्क लेंगे जो ए सी को कट करे। आउटसाइड पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपका आर्क जो है वो इस टाइप से आर्क लगाएंगे और फिर इसके इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है उससे एक आर्क और लगाएंगे एज इस तरह से कि यहाँ भी हमने आर्क लगा दिया और इसको इधर से सेंटर लेके फिर आर्क लगाएंगे और देखेंगे कि ये जो आपके पास से बी को इंटरसेक्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो ये आपका बी से एक परपेंडिकुलर होगा जो ए सी को पर परपेंडिकुलर होगा और इसको मार्क किया गया डी पॉइंट। क्या है, डी पॉइंट हमने डेवलप किया और डी पॉइंट कहा है एज ए बी डी इज ए परपेंडिकुलर टू ए सी। बी डी आपने ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो बी डी सी से पास करता है। बी डी सी से पास करने वाला सर्कल ऐसा होगा जिसमें बी सी जो है वो डायमीटर की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बी सी को डायमीटर कंसिडर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी सी का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। बी सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो सी को सेंटर लें, बी को सेंटर लें और यहाँ आर्क लगा देंगे। इस तरह से जब आर्क लगाएंगे तो एक ये हमें बी सी का मिड पॉइंट मिलेगा। नॉर्मली बी सी का मिड पॉइंट 4 सेंटीमीटर पर आएगा क्योंकि बी सी की लेंथ 8 सेंटीमीटर थी तो 8 का हाफ जो है वो 4 हो जाएगा। अब आप बी सी के मिड पॉइंट को सेंटर लेंगे और एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो बी डी और सी तीनों पॉइंट से पास करे। इस तरह से आप जो ड्रॉ कर रहे हैं ये एक सर्कल बना जो बी डी सी पॉइंट से पास कर रहा है और स्पेशली इसमें ए बी एज ए टेंजेंट है, ए बी एज ए टेंजेंट है ऑफ दिस सर्कल। तो ये हमारी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हुई। एक क्वेश्चन आपके लिए और भी है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। यदि हम उस क्वेश्चन को लें तो उस क्वेश्चन में कहा है कि एक ऐसे सर्कल की कंस्ट्रक्शन करनी है और उसमें आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और उसके बोथ साइड आपको 7 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द सेंटर जो है से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब आप लें सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, अब आपकी बुक में है, आप ट्राई कर सकते हो, मैं इसको भी बना देता हूँ। सबसे पहले आप एक सेंटर यहाँ लें और 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर लेफ्ट और 7 सेंटीमीटर राइट में आप लाइन को ड्रॉ कर दें सेंटर से। तो अब देखेंगे कहाँ होगा, 7 से लेफ्ट जाएंगे तो ये आपका पॉइंट मिलेगा, या इधर भी चले जाएंगे
और आप 7 to the 14 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो 14 सेंटीमीटर आप फ्रॉम द सेंटर 2 पॉइंट ले लें और उसमें क्या है कि एक पॉइंट को P मार्क कर दें, एक को Q मार्क कर दें और फिर आप P और Q से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो आप देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि OP, OQ और OP के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें आप, क्योंकि यहाँ हमें सेंटर ड्रॉ करना है। यहाँ हमारे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम इसको कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ये इधर भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे और दोनों साइड में आप OP और OQ के मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे एज दिस। आपने OP और OQ के बाइसेक्ट फाइंड किए। अब जो आपके पास मिड पॉइंट आए हैं, इन दोनों को सेंटर लेकर के आप दो सर्कल ड्रॉ करेंगे जो OQ और OP से पास करेंगे। एज हमने एक सर्कल इधर बनाया और एक सर्कल आप बना रहे हैं इधर। आप देख रहे हैं कि OP और ये OQ से दोनों से पास कर रहे हैं दोनों सर्कल। अब आपको P से जो हमारा ओरिजिनल सर्कल था उसके कांटेक्ट पॉइंट को ऐसे हमें ज्वाइन करना है। रेडियस पहले ज्वाइन करें, देखेंगे यहाँ रेडियस ये है तो यहाँ ज्वाइन कर दें, यहाँ भी ज्वाइन कर देंगे, इधर भी ज्वाइन कर दें और आपकी ये रेडियस बची इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। रेडियस जनरली टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ आप Q से इस परपेंडिकुलर रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ सर्कल। कहाँ से? Q से कर देते हैं, कर देते हैं। अब P से कर रहे हैं और ये आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कंटिन्यू कर लें। सारे क्वेश्चनों की वापसी हमने एज ए प्रैक्टिस के लिए आपको कर दिया है, इसको समझें और आप अपने वर्क को कंप्लीट कर लें।